Hello guys, welcome back to my channel. In this lecture we are going to discuss about insurance. तो सबसे पहले हम इंश्योरेंस का मीनिंग देख लेते हैं. इंश्योरेंस क्या होता है? लाइक ह्यूमन लाइफ में बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ होती है, हमें नहीं पता कब क्या हो जाए. लाइक दैट से रिलेटेड रिस्क हो सकता है, एक्सीडेंट, फ्लड, फायर, अर्थक्वेक एट्सेट्रा. ह्यूमन लाइफ फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज़ होती है, डिफरेंट टाइप के रिस्क होते हैं उसके अंदर इंक्लूड. तो इन रिस्क से हम कैसे प्रोटेक्शन कर सकते हैं? तो इंश्योरेंस एक ऐसा आंसर है इन सभी रिस्क और अनसर्टेनिटीज़ को इनसे प्रोटेक्शन करने के लिए. तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ हैं इंश्योरेंसी जो इंश्योरेंस करती हैं. लाइक आपने LIC का नाम सुना होगा. तो जब भी इंश्योरेंस की बात होती है लोगों की माइंड में LIC का नाम ध्यान आ जाता है. LIC इंश्योरेंस कंपनी है. अलग अलग टाइप के इंश्योरेंस हो सकते हैं. लाइफ इंश्योरेंस होता है, फायर इंश्योरेंस, डेथ इंश्योरेंस, अलग अलग टाइप के इंश्योरेंस हो सकते हैं. टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर में. एंड इंश्योरेंस का टॉपिक आया क्यों है? बिकॉज रिस्क को मिनिमाइज़ कर सकते हैं हम इसको, या फिर हम रिस्क को इसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं. जो रिस्क होगा हमारा उसको हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं. लाइक वन होगा ट्रांसफ़र कर देंगे हम रिस्क को. कैसे ट्रांसफ़र करेंगे? शेयरिंग करके. लाइक एक फॉरेन मीनिंग देखते हैं इंश्योरेंस का. इसमें क्या लिखा हुआ है? इंश्योरेंस एक ऐसा रिस्क होता है जो इसको हम ट्रांसफर मैकेनिज्म बोल सकते हैं. कॉन्ट्रैक्ट होता है कंपनसेशन इन केस ऑफ ए पोटेंशियल लॉस. एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है पर्सन के बीच में. एक इंश्योरर होता है, एक इंश्योर्ड होता है. इंश्योरर वो होता है जो इंश्योरेंस करता है. इंश्योर्ड वो होता है पर्सन जिसने इंश्योरेंस लिया है. बट जिस पर्सन को कंपनसेशन चाहिए उसको एंटर करना पड़ेगा इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर विद द इंश्योरेंस कंपनी फॉर पर्टिकुलर लॉस. उस लॉस को फुलफिल करने के लिए उसे इंश्योरेंस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना होगा. इसने यहाँ पर ये भी लिखा है जो कंपनी होती है इंडेमनीफाई करती है पर्सन को इज़ नोन एज इंश्योरर. यानी जिस कंपनी ने उसको पैसे दिए हैं उस कंपनी को हम इंश्योरर बोलते हैं, और जिस पर्सन को दिए हैं वो इंश्योर्ड होता है, यानी वो इसका इंश्योरेंस हो चुका है. और जो इंश्योरेंस का कंसेप्ट था वो मरीन इंश्योरेंस से आया था. मरीन इंश्योरेंस जो कि वाटर से रिलेटेड है, यानी कि शिप से. शिप में काफ़ी टाइप के इतना ह्यूज अमाउंट उसमें इन्वेस्ट होता है. शिप में अगर कोई रिस्क आ जाता है, कोई वेव वगैरह से, बहुत सारे पर्सन होते हैं उसके अंदर, उनकी डेथ से रिलेटेड रिस्क होता है, लाइफ से रिलेटेड रिस्क होता है. अगर कोई कुछ प्रॉब्लम आ जाती है शिप के अंदर, उनसे अलग अलग टाइप के जो भी इतने रिस्क है उसमें काफ़ी ह्यूज अमाउंट में इन्वेस्टमेंट भी की जाती है. इस वजह से ये कंसेप्ट आया इंश्योरेंस वहीं से निकल कर. इसकी एक डेफिनेशन हम बोल सकते हैं, इंश्योरेंस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें अनसर्टेनिटीज़ को सर्टेन बनाया जाता है. अनसर्टेनिटीज़ यानी कि अनिश्चितता, जो हमें नहीं पता, उनको सर्टेन बनाया जा सकता है, निश्चित बनाया जा सकता है. इन द सेंस हम उस लॉस जो हमारा होगा इन फ्यूचर, किसी भी टाइप का लॉस जो है, रिस्क है, अगर आपने इंश्योरेंस ले रखा है देन आप उसको क्लेम ले सकते हैं. उससे अनसर्टेनिटीज़ को सर्टेन में कन्वर्ट कर सकते हैं. अब हम टाइप को डिस्कस कर सकते हैं. टाइप ऑफ इंश्योरेंस, दो टाइप के इंश्योरेंस होते हैं मेनली, लाइफ इंश्योरेंस एंड नॉन लाइफ. लाइफ इंश्योरेंस जिसमें लाइफ से रिलेटेड होता है, इसको हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे. लाइफ से अदर जो भी इंश्योरेंस होते हैं वो सब जनरल इंश्योरेंस के अंदर आते हैं, यानी कि उसे नॉन लाइफ इंश्योरेंस भी बोल सकते हैं. नॉन लाइफ के अंदर कौन कौन आता है? मोटर इंश्योरेंस, फायर, मरीन इंश्योरेंस एंड और बहुत सारे इंश्योरेंस हैं जो हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम लाइफ इंश्योरेंस को डिस्कस करते हैं. लाइफ इंश्योरेंस की जो हिस्ट्री ये बता रहा है वो 100 ईयर्स ओल्ड है, 100 साल पुरानी है इंडिया में. लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है इंश्योरेंस कंपनी के बीच में और इंश्योर्ड पर्सन, यानी जिसका इंश्योरेंस करना है, उन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें अमाउंट जो है रीपे किया जाएगा इंश्योर्ड को अंडर कॉन्ट्रैक्ट इन केस ऑफ अगर उसने मैच्योरिटी डेट के अकॉर्डिंग लिया है इंश्योरेंस, या फिर स्पेशलाइज कोई डेट है, पीरियड इंटरवल्स के बीच में, मंथली या फिर दिया जाएगा उसे क्लेम, क्वार्टरली जो भी होगा, या फिर ऑन द डेट ऑफ डेथ, जब उसकी डेथ हो जाएगी या उससे पहले, इफ़ इट अकर अर्लियर, अगर उससे डेथ से पहले भी उसे दिया जा सकता है अमाउंट. लाइफ इंश्योरेंस सबके लिए यूजफुल है, इंडिविजुअल्स के लिए भी, बिजनेस के लिए भी एक्सेट्रा. वेरियस टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इज़ एज फॉलोज. फर्स्ट जो है हमारा होल लाइफ पॉलिसी होता है. होल लाइफ पॉलिसी के अंदर क्या होता है, जैसे कि नेम से क्लियर हो रहा है, उसे होल लाइफ प्रीमियम पे करना पड़ेगा. प्रीमियम इन द सेंस
जब इंश्योर्ड पर्सन इंश्योरेंस लेता है देन उसको कुछ अमाउंट कंपनी इंश्योरेंस कंपनी को देना होता है। उस अमाउंट को हम प्रीमियम बोलते हैं, उसे वो लाइफ टाइम देना होगा। वो अमाउंट इंश्योरेंस के अकॉर्डिंग होता है कि आप कौन सा इंश्योरेंस लेते हो। ये जो अमाउंट होगा ये तभी उसको क्लेम मिलेगा पर्सन को, पर्सन का जो नॉमिनी है, नॉमिनी इन द सेंस सेकंड पर्सन, उसकी डेथ के बाद जो जिसको वो देना चाहता है, ये सब पहले से डिसाइड होता है। जब फॉर्म फिल किया जाता है इंश्योरेंस का, तब उसमें मेंशन करना होता है कि नॉमिनी आप किसको बनाना चाहते हैं। देन आफ्टर द डेथ ऑफ दैट पर्सन, इंश्योर्ड पर्सन, उसके नॉमिनी को वो सम मिल जाएगा जो अमाउंट था पॉलिसी का। सेकंड जो पॉलिसी है हमारी एंडोमेंट पॉलिसी है। एंडोमेंट पॉलिसी के अंदर होता है, इसका मीनिंग है जो स्पेसिफिक पीरियड है जो पॉलिसी का वो मेंशन होता है, इसमें कितने टाइम पीरियड तक पॉलिसी ली गई है। ये जो अमाउंट होगा जो सम एश्योर्ड पे किया जाएगा वो या तो डेट ऑफ मैच्योरिटी होगा, यानी कि जो मेंशन है डेट उस पर दिया जाएगा, या फिर इसकी डेथ पर। इन दोनों में से जो भी पहले हैपन होता है, या तो उसकी डेथ पहले होती है तो डेथ होने के बाद उसको वो सम दिया जाएगा, यानी अमाउंट दे दिया जाएगा। थर्ड हमारा आता है जॉइंट लाइफ पॉलिसी। जॉइंट लाइफ पॉलिसी जैसे नेम से सजेस्ट है, एक से ज़्यादा पर्सन जब पॉलिसी इंश्योरेंस बनवाते हैं अपना, देन वो हमारी जॉइंट लाइफ पॉलिसी बोलते हैं हम उसको। जॉइंटली जब इंश्योरेंस लिया जाता है, इसमें जो क्लेम होगा वो कब मिलेगा, ऑन द डेथ ऑफ एनीवन। उन दोनों में से जिसकी डेथ पहले होती है उसके नॉमिनी, यानी कि जो सेकंड पर्सन है यानी सर्वाइवर है, उन जॉइंट लाइफ पॉलिसी में सेकंड पर्सन जो होगा सर्वाइवर, उसको वो सम एश्योर्ड पे कर दिया जाएगा। अगर दोनों में से डेथ नहीं भी होती है किसी की भी, देन मैच्योरिटी डेट पे जो सम एश्योर्ड है वो पे कर दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है सिंकिंग फंड पॉलिसी। सिंकिंग फंड पॉलिसी में मेनली जो है फर्म्स एंड कंपनीज इनको लेती है इस पॉलिसी को, ताकि वो फंड को एक्यूमुलेट कर सके, इकट्ठा कर सके, जब उनको फिक्स्ड एसेट को रिप्लेस करना हो या फिर अपनी जो लायबिलिटी है उनको क्रेडिट जिन्होंने इन कंपनीज ने, इन फर्म्स ने अगर ले रखा है किसी से, उनको पे ऑफ कर सके। सिंकिंग फंड पॉलिसी तब ली जाती है, मेनली ये फर्म्स एंड कंपनीज इनको लेती है। नेक्स्ट हमारा आता है ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी। ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी भी जो है जब एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ के लिए लेता है या फिर एसोसिएशन यानी कि कोई फर्म जो है अपने मेंबर्स के लिए लेती है, इसमें ओनली वन पॉलिसी इशू की जाती है ग्रुप के नेम से, तो इसे हम ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर क्या होता है, जब कंपनी पे करती है स्पेसिफिक लमसम अमाउंट पे किया जाता है, अगर उस पर्सन की डेथ हो जाती है उसके डेजिग्नेटेड बेनिफिशियरी को वो लमसम यानी कि एक साथ ही अमाउंट दे दिया जाता है, लमसम में पेमेंट होती है। इस पॉलिसी का जो प्रीमियम होता है वो एज़ कंपेरेटिवली अदर पॉलिसी से लो होता है। ये हमारी टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। मनी बैक प्लान्स के अंदर क्या है, इस पॉलिसी के अंदर, मनी बैक पॉलिसी के अंदर पेमेंट जो होगी वो पार्शियल सर्वाइवल बेनिफिट इज़ पेड, उसको पार्शियल पेमेंट जो है दे दी जाएगी अगर इन केस डेथ हो जाती है पॉलिसी के टाइम पीरियड के दौरान। फुल अमाउंट जो है सम का जो फुल अमाउंट जिस अमाउंट की उसने पॉलिसी बनवाई थी, प्लस में उसे बोनस भी पे किया जाएगा उसके नॉमिनी को। इट मीन्स नो डिडक्शन इज़ मेड फॉर द पीरियोडिक पेमेंट मेड। जो उसने पीरियोडिक पेमेंट की थी कोई भी उसकी डिडक्शन नहीं की जाएगी मनी बैक प्लान्स में। एन्युटी पॉलिसी हमारा, इसके अंदर पॉलिसी के अंदर क्या होता है, एन्युटी मीन्स प्री डिटरमाइंड पीरियोडिक पे आउट टू द इंश्योर्ड, यानी पहले से डिटरमाइन कर लिया जाता है कि किस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग उसको अमाउंट दिया जाएगा जब तक उसकी डेथ नहीं होती, अंटिल द डेथ ऑफ दैट पर्सन। जो पीरियोडिक पेमेंट होगी वो मंथली भी दी जा सकती है, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली बेसिस पर दी जा सकती है। इन दिस टाइप ऑफ पॉलिसी लमसम अमाउंट जो है वो नहीं पे किया जाता, पीरियोडिकली ही पे किया जाता है। एन्युटी प्लान्स में ऑल्सो बी ऑफर्ड इन विच पीरियोडिक पेमेंट्स आर टू बी मेड फॉर स्पेसिफिक नंबर ऑफ ईयर्स। तो इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया लाइफ इंश्योरेंस और उसके अंदर कौन कौन सी पॉलिसीज़ आती हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम जनरल इंश्योरेंस और उसके अंदर क्या क्या पॉलिसीज इंश्योरेंस आते हैं उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।